जय गुरु जी। मुसीबत के समय चिंता नहीं, उस परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दिव्या आंटी ने प्रयागराज से शेयर किया है, तो आइए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संगत जी। संगत जी, हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा पहला सत्संग है। संगत जी, सत्संग बताते हुए अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से सुनानी चाहिए, तो हम भी उनके आदेश का पालन करते हुए अपनी जर्नी शुरू से सुनाएंगे। गुरु जी से हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। जब छोटे थे तब से हमें अपने आसपास कोई दिव्य शक्ति महसूस होती थी, जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती थी, और संगत जी, जिसने हमारी परवरिश की है। संगत जी, बचपन से ही घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। घर की फिनेंशियल हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि एक टाइम वो भी था जब हमने पानी पे दिन बिताया है। संगत जी, जब हम 6th क्लास में थे तब मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था और हमारी कस्टडी पापा को मिल गई थी। कुछ समय बाद घर की फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर हुई और हमारी एजुकेशन भी अच्छे से पूरी हुई। संगत जी, फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैं 2015 से बताती हूँ कि हमने बड़ी मेहनत करके बेंगलोर के एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया। हमने संगत जी सोचा था कि अच्छे से पढ़ लिख के अच्छी जॉब लेके हम अपने मम्मी पापा का इंडिविजुअली ध्यान रखेंगे। संगत जी, भले ही हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, पर दोनों एज एन इंडिविजुअल इंसान अच्छे थे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं दो अच्छे लोगों की आपस में बने ही। संगत जी, उन दोनों ने अपनी लाइफ में काफी कष्ट भोगे थे और हम चाहते थे कि जीवन में उन्हें सारी खुशियां दे, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज स्टार्ट होने के 20 दिन के अंदर ही एक दिन हमें कॉलेज जाते वक्त ये कॉल आया कि मम्मी गुरुजी के पास चली गई हैं। इस दुख ने हमें अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी किसी तरह ये दुख संभालते हुए हमने अपना एमबीए कंप्लीट किया। 2017 में कॉलेज से जॉब प्लेसमेंट तो अच्छा हुआ, पर जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब था संगत जी, और हमारा मैनेजर बहुत ही टॉक्सिक था। कुछ जिम्मेदारियों के चलते हम जॉब छोड़ भी नहीं पा रहे थे और वर्क एनवायरनमेंट की टॉक्सिसिटी की वजह से इतना डिप्रेशन में जा रहे थे और वर्कलोड इतना था कि एक साथ 4-5 लोगों का काम कर रहे थे और वीकेंड्स पे भी हम काम कर रहे थे। इसके अलावा संगत जी, हम जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ की एनर्जी भी काफ़ी नेगेटिव थी। कुछ बजट की कमी के कारण और कुछ टाइम की कमी के कारण हमारी फ्रेंड ने जो घर फाइनल किया था, हम उसमें डायरेक्टली मूव इन कर गए थे बिना वहाँ की एनर्जी चेक किए। संगत जी, हम 7th से ही ध्यान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम ईश्वर से तो सदा से ही जुड़े हुए थे, पर मूर्ति पूजन नहीं करते थे। परंतु आदर भाव सभी के प्रति था।
पर जैसा कि कहते हैं ना कि जब नेगेटिविटी का असर होता है तो वो सब कुछ छुड़ा देती है। संगत जी, ठीक वैसे ही परेशानियों ने हमें सब तरफ से घेर लिया था। जॉब, लाइफ में प्रॉब्लम, हेल्थ के इश्यूज, फैमिली के इश्यूज, साइकिक अटैक्स एक्सेट्रा, जैसे धीरे धीरे सब बिखरता जा रहा था। संगत जी, एक बार हम अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे और हमारी बाइक को एक कार ने आकर हिट किया, जिसका ब्रेक फेल हो गया था। संगत जी, उस कार ने एक साथ 4 व्हीकल को हिट किया था, जिसमें सबसे मेन हमारी गाड़ी थी और जिसकी बैक सीट पे हम थे। संगत जी, हमारा फ्रेंड गाड़ी के साथ घिसटते हुए चला गया। बाकी सब लोगों को भी मामूली चोटें आई, पर हमें एक खरोच तक नहीं आई। और संगत जी, आश्चर्य की बात यह है कि जहां हम गिरे थे वहां रोड बनाने वाली छोटी छोटी गिट्टियां गिरी हुई थी और उस पे हमने स्लीवलेस टॉप और हील्स भी पहने हुए थे। ये एक्सीडेंट संगत जी जहां हुआ था वो बेंगलोर का एक मेन क्राउडेड एरिया है। संगत जी, इस एक्सीडेंट की एक रात पहले हमने सपने में देखा था कि हम एक रास्ते से जा रहे हैं जहां एक सिमेंट्री है और हमें उस रास्ते को पार करना है, पर वहां पर काफी इविल फोर्सेस हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिर हमने देखा कि जैसे कि हम वहां से गुजरने लगे, ठीक वैसे ही वहां मौजूद किसी दिव्य शक्ति ने जैसे उन सभी इविल फोर्सेस को हटा दिया और वो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर गुरु जी की इच्छा से अप्रैल 2028 में हमारा ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। दिल्ली ऑफिस की जो सिचुएशन है वो थोड़ा बेटर थी और हम धीरे धीरे लाइफ को ट्रैक पे लाने लगे। पर फिर अक्टूबर 2018 में हमारे पापा भी एक दिन हार्ट अटैक से गुरुजी के पास चले गए। सब इतना सडनली हुआ कि हमें संभालने का मौका भी नहीं मिला। जब मम्मी नहीं रही थी तो सोचा था कि पापा के लिए जिएंगे और उनकी सेवा करके उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। पर जब पापा भी चले गए तब लाइफ का बहुत बड़ा झटका लगा। पापा से एक अलग ही लगाव था संगत जी, क्योंकि पापा ने हमें पिता के साथ साथ एक माता की तरह हमारा ध्यान रखा था। 2019 में हम एक आंटी के थ्रू महाकाली माँ के मंदिर से जुड़े। बस फिर क्या था, उन्होंने हमें एक माँ की तरह अपनी प्रोटेक्शन में लिया और संगत जी वो प्रेम दिया जो संसार में मिलना दुर्लभ है। 2019 से लेके मार्च 2023 तक लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। 2020 में जॉब भी चली गई, धोखे भी मिले, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था, बिना गलती के अपमान भी सहना पड़ा, एक तरह से एकदम अकेले हो गए। हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी, रहना का भी ठिकाना फिक्स नहीं रहता था, कभी कुछ महीने इस शहर तो कभी उस शहर। दूसरों के लिए हमारी जिंदगी बहुत दुख दर्द से भरी हुई है, पर हम हर दुख तकलीफ का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट की और हमें वो बनाया जो आज हम हैं। और ये सब गुरु जी के आशीर्वाद के बिना मुमकिन ही नहीं था संगत जी। गुरु जी ने हमें गलतियां करने दी पर हमें कभी गिरने नहीं दिया। उन्होंने सिखाया कि गलतियों से घबराना नहीं, उनसे बस सीखो और लाइफ और सोल लेसन्स लेके आगे बढ़ो लाइफ में। संगत जी, पिछले 3.5 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं, पर ईश्वर ने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी। ऐसा नहीं था कि हमने न्यू जॉब की कोशिश नहीं की, पर शायद ईश्वर का कुछ और ही प्लान था हमारे लिए और हमें उन पे और उनके प्लान पे पूरा भरोसा था।
उन्होंने जो मार्ग दिखाया, हम बस उस पे चलते रहे और अपना काम करते रहे। संगत जी, 2019 से हमने मेडिटेशन वापस शुरू कर दिया था। जब से हम महाकाली माँ से जुड़े, तब से हम उनसे टेलीपैथिकली बातें करते हैं। फिर माँ ने हमें अप्रैल 2022 में शिव जी की भक्ति से जोड़ दिया और हमारी आगे की यात्रा महादेवी जी के साथ शुरू हुई। जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि गुरु जी ही शिव जी हैं और शिव जी तो स्वयं अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो संगत जी, हमें उस समय समझ में आया कि जैसे शिव शक्ति के बिना और शक्ति शिव के बिना अधूरी है, ठीक वैसे ही हमारी भक्ति भी तभी सफल होती है जब हम शिव शक्ति दोनों से जुड़ते हैं। और फिर हमें तो स्वयं महाकाली माँ ने शिव जी से जोड़ा था हमारी भक्ति की परिपूर्णता के लिए। तब से हम शिवमय हो गए। शिव जी की भक्ति जैसे हर दिन सत्संग है। तब हमें गुरु जी ने खुद से नहीं जोड़ा था, पर हमने तितली के रूप में उनके दर्शन हुए थे। जहां जाए ऐसा लगता था कि फूल ही फूल हैं। जहां नजर उठा के देखे, तितलियां ही तितलियां। यहाँ तक कि जब जमीन की तरफ देख रहे होते थे, तो तितलियों की परछाई के रूप में हमें उनके दर्शन होते थे। महादेव ने अपने सानिध्य में हमारी कनिची धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करवाई। हरिद्वार में हमने सावन के 2 महीने बिताए। फिर सितंबर में संगत जी हम हिमाचल आ गए। पर अगस्त से ही हमारी तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई थी। हिमाचल में हमारी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और पैसों की तंगी का तो संगत जी पूछिए ही मत। तब हम इतना अकेले और असहाय महसूस कर रहे थे कि कुछ करने का मन नहीं करता था। हर तरफ से बस नेगेटिविटी जैसे घेरे हुए थी। ऑलमोस्ट हम बेड रिटर्न होने के कारण ध्यान भी नहीं हो पा रहा था और दवाइयां भी असर नहीं कर पा रही थी। तो तबीयत दिन पर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तब एक दिन यूट्यूब देखते वक्त हमारे सामने गुरु जी की एक रील आई, जैसे वो हमसे ही बात कर रहे हो और हमें एक पिता की तरह हिम्मत देते हुए बड़ी ही प्यारी आवाज में अपने होने का एहसास कराते हुए बोले कि तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ, बस थोड़ा सब्र और कर ले। ये मैसेज सुनने के बाद हमें अपार प्रेम और खुशी की अनुभूति हुई संगत जी। फिर धीरे धीरे हम गुरुजी से जुड़ते चले गए। तब संगत जी हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी ही शिव जी का अवतार हैं। फिर हमें पता चला कि हम पे काफी तरफ तरफ के ब्लैक मैजिक किए गए थे। काफी तरह तरह के ब्लैक मैजिक किए गए थे, जैसे बुद्धि भ्रमित कर देना और मरण क्रिया, जिससे हमें गुरुजी ने बचाया। दिसंबर तक तबीयत काफी खराब रही। जैसे तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि जरूर कुछ मेजर ही निकलेगा। पर गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और अब हमारी तबीयत में काफी सुधार है। जब हम संगत जी कंप्लीटली बेड रिडन हो गए थे, तब गुरुजी ने अपना स्वरूप हमारे बेड के पास रखवाया और हमें जल प्रसाद लेने का आदेश दिया, जिससे संगत जी अब हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। गुरुजी का स्वरूप अपने बेड के पास रखने पे हमें संगत जी ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी एक पिता की तरह वहीं बैठ के हमारा ध्यान रख रहे हैं कि हमें कुछ और कि हमें कुछ हो ना और हम जल्दी से ठीक हो जाएं। संगत जी, गुरु जी ने हमें मोर, पैरट, बटरफ्लाई, ड्रीम दर्शन, फेदर के, ओम के, त्रिशूल के, शिवलिंग के रूप में बहुत दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुला के भी संगत जी ब्लेस किया है, जिससे हम जिसे हम अपने नेक्स्ट सत्संग में बताएंगे।
सच ही कहते हैं कि जब सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ जाओ तो हर दिन सत्संग होता है। काफ़ी समय से आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए, पर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। फिर पिछले 2 दिन में गुरुजी ने ही ये सत्संग लिखवाया है। आज का हमारा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है संगत जी, जिसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के आदेश से हम अपना नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करेंगे। अपने आज के इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र द्वारा विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर, हम सच्चे भाव और पूर्ण श्रद्धा से खुद को और अपने इस जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपका सब कुछ आपको सौंप के प्रभु, क्या लागत है मोरी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को शेयर करने के लिए। अगर इस सत्संग को पढ़ने के दौरान कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी संगत जी क्षमा करना, माफ़ करना। बहुत भावुक सत्संग, बहुत ज़्यादा भावुक सत्संग। सत्संग रीड करते करते मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। आंटी जी की लाइफ इस छोटी सी एज में इतना स्ट्रगल, इतना पेन। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, लेकिन वो स्ट्रगल अलग होता है जब अपने साथ मम्मी पापा नहीं होते। इस सत्संग को रीड करते करते मेरा दिल बहुत इमोशनल हो गया, मुझे माफ़ करना संगत जी। बट मैं आंटी जी का पेन समझ सकती हूँ कि जब मम्मी पापा भी साथ ना हो, उस टाइम पे इंसान कितना अकेला हो जाता है। उसके बाद आंटी जी की लाइफ में अकेले इतना स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी सब देख रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं। और जब से आंटी जी गुरुजी से जुड़ी हैं, उनकी लाइफ धीरे-धीरे बेटर हो रही है। और गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी हर किसी को ब्लेस करो, किसी को ऐसे दुख ना दो। भगवान हर किसी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र बख्शे, सबके कष्टों को दूर करे और सबकी लाइफ ब्लेस करे। संगत जी, हम आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। सरबत दा भला हो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने कर्म चंगे रखो, गुरु जी की शरण में है, फिक्र मत करो। हमारे गुरु जी हमें भरपूर खुशियाँ देंगे। जिंदगी का समा सिमरन में लगाओ, गुरबानी सुनो और अपने कर्म चंगे रखो। फिर देखो जिंदगी खुशियाँ खुशियाँ ही होंगी। हर पल का शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेजना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड करके वो भी भेज सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संगत जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि चैनल पर जब भी कोई नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।